हम सब सावन का महीना शिव और पार्वती के साथ में मना रहे थे। अब 11 दिन के लिए परमपिता परमेश्वर गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। इनका परिवार बहुत बड़ा है, शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं और सभी कार्य इनके द्वारा होते हैं कि जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर विराजमान गणपति जी होते हैं। लेकिन जो धन को देती हैं इनकी धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि इस कार्य को कर रही होती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सब जहाँ पर भी गणेश जी को आपने जमाया है वहाँ एक गन्ना की कुछ स्टिक वहाँ पर रख दीजिए और मोदक वही चढ़ाएं, घर पर बनाकर, बाहर से ना लाएं। यदि मोदक नहीं है तो बाबा गणेश जी को गुड़ भी बहुत प्यारा लगता है, जिसमें मिलावट ना हो, जिसे आप खा सकते हो, वही परमात्मा को चढ़ाएं। और 11 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन जो भी रखते हैं उनको इस प्रकार करें कि अपने ही घर के अंदर एक बड़े ड्राम के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करें। नदियों में ना फेंकें। नदियों में नाला 438 गिर रहे हैं। मल मूत्र बूचड़ खाने और जानवर पशुओं की इन सब का मल मूत्र और खून बलि सब माँ यमुना के अंदर आ रही है। जैसे ही आप सुख शांति वैभव लक्ष्मी चाहते हो तो इसको गणेश जी को बचाना होगा। गणेश जी को किसी पेड़ के नीचे भी मत रखना। गणेश जी को कहीं ऐसे स्थान पे मत रखना जिससे कि आपने जो पवित्रता के द्वारा जो पूजा पाठ विधि विधान पूरे परिवार ने, पूरी बिल्डिंग ने मिलकर करी पार्किंग के अंदर, वो कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते आपको दुआ की जगह बद्दुआ देके जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। आपको चुनना होगा। जैसे पवित्रता आपके अंदर है वैसे ही पवित्रता गणेश को विसर्जन करते समय होना चाहिए। ये परंपरा, मूर्ति पूजा आसान नहीं है, इसको निभाना बहुत कठिन है। आप कोई भी मूर्ति हिंदू, अगर हिंदू है जो हमेशा हिंदू 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 चल जाते रहते हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो चिल्लाता है वही सबसे ज़्यादा आंगन में पेड़ के नीचे जहाँ मल मूत्र पेशाब करते हैं सब वहाँ पर डाल के जाते हैं। मेरी प्रार्थना है अगर वास्तव में गणेश चतुर्थी, गणेश के बारे में आपने जानना है तो प्रभु मैं सभी को हाथ जोड़कर कहता हूँ पीठाधीश्वर पंच तत्व रक्षा का, क्योंकि मैं यमुना किनारे रहता हूँ। यहाँ पर नाना प्रकार के गणेश उल्टे सीधे, किसी का गर्दन नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, बड़ी अद्भुत अवस्था में पड़े होते हैं। क्या यही पूजा है हिंदू धर्म की? तो मेरी प्रार्थना है कि आप बड़े ड्राम के अंदर उसकी पूजा पाठ विधि विधान से और उस पौधों, उस जो जल आएगा, जो जल बचेगा, उसको अपने पौधों में पूरी गली के अंदर जितने भी अपने छतों पे पौधे लगा रखे हैं उनके अंदर डालें। मेरी प्रार्थना है स्वीकार करें, क्योंकि भगवान तभी देता है जब वो खुश होता है। बड़े बूढ़े तभी दुआ देते हैं जब उनका पेट भरा होता है। हमेशा ध्यान रखिए। इससे तो अच्छा क्या आप गणेश चतुर्थी की मूर्ति की जगह पर एक एक पेड़ पूरी दिल्ली में लगा देते। आप एक मूर्ति 1000, 2000, 3000 रुपये की खरीद के लेकर आते हैं और मांग करते हैं करोड़ों अरबों रुपए की। जो मूर्ति बेच रहा है वो तो खाने के लिए नहीं है, अगर उसने देना होगा तो उनको भी दे देगा। लेकिन नहीं, हमारी आस्था है, आस्था पर मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आस्था बनी रहनी चाहिए। आस्था को कभी भी गलत नहीं करना है, लेकिन उसका नियम बना के रखें। मेरी प्रार्थना है, सभी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि मूर्ति के बारे में ज़रूर बताएं, पेड़ पौधों के बारे में ज़रूर बताएं। एक ब्राह्मण वर्ग ऐसा है जो ना तो पौधा लगाता है, ना नदियों के लिए बोलता है, ना पंच तत्व के बारे में बोलता है। ब्राह्मण वर्ग केवल पैसे के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए केवल 70% आदमियों को अपने में लिप्त
कि पूजा ये करिए, वो करिए, हम कराएंगे, इससे ये मिलेगा, वो किसी से कुछ नहीं मिलना है। ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध को हमारे भारत जैसे देश से निकाल दिया और आज 80 देश लगभग उनको माना गौतम बुद्ध को, तो रीच कनाडा, जापान, चीन, ये सब जो है गौतम बुद्ध को माना और आज वो मालदार। उन्होंने केवल एक ही शब्द बोला कि अपने को जान जाइए, परमात्मा मिल जाएगा। और ब्राह्मणों ने कहा अगर ऐसा हो गया कि अपने को जानने लग गए तो होगा क्या, एक दिन हम सब भूखे मर जाएंगे। इन्होंने कहा कि गांव के अंदर अगर ऐसा किया आपने तो पानी भर जाएगा, परमात्मा नाराज हो जाएगा। यही कारण है कि ब्राह्मणों ने हम सबको अपने हिसाब से ग्रंथों की तुलना की, अपने हिसाब से वेदों के मंत्रों की परिभाषा करी, जिसके कारण हम लोग इस कार्य में लिप्त हो गए और उनका कहना मानने लगे। आज आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, पंच तत्व अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है बाबा हरिदास जी के नेतृत्व में, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियों को हमेशा सहायता करते हैं और यही हमारे साथ जाएंगे। एक पेड़ 25 पेड़ों, जब हमारा जीवन होता है तो 25 पेड़ों की ऑक्सीजन लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप परमात्मा को जानो, अपने आप को जानो, ईश्वर, अपने परिवार में बैठो, भोजन करो, नाश्ता करो, अपने परिवार के बारे में पढ़ो, अपने बच्चों को अच्छा लिखाओ, पढ़ाओ, उनके बारे में सोचो, यही परमात्मा की प्राप्ति है। आइए हम सब मिलकर गणपति महाराज जी का स्वागत करते हैं। प्रीतम धाम गणेश चतुर्थी के दूसरे पक्ष पर, द्वितीय दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं कि गणपति अपने धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर आए हैं और सबको धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी दे रहे हैं। मन से मान लीजिए, अगर गणेश की मूर्ति की जगह पर ये मूर्ति बनाकर कार्य करेंगे तो और आनंद आएगा। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से। आइए गणेश जी के मंत्र में हम प्रवेश करेंगे, यज्ञ करेंगे। भगवान सबका कल्याण करें, सभी को इष्ट पुष्ट रखे, आनंदित रखे, पेट मोटा रखे, कान सुनने के लिए बड़े रखें, खाने के लिए दांत बढ़िया रखें और परमात्मा दो रिद्धि सिद्धि बिठा के रखे, ऐसी कृपा हम बना के रखें। आइए हम सब गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। ओम गं गणपते स्वाहा, 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 ओम गं गणपते स्वाहा।